तो रुक करेंगे एक बड़ी जानकारी की और बड़ी जानकारी सामने आ रही है, उससे भी आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट आपके सामने। हरियाणा कांग्रेस उम्मीदवारों पर अपडेट सामने आया है। बड़ी जानकारी, मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर बैठक होगी। बड़ी जानकारी, सदस्यों के पहुंचने का जो सिलसिला है वो शुरू हो गया है। बैठक के लिए सलमान खुर्शीद भी आवास पर मल्लिकार्जुन खड़गे के पहुंच चुके हैं। कुछ देर में सब कमेटी सौंपेगी रिपोर्ट। तो हरियाणा कांग्रेस उम्मीदवारों पर अपडेट सामने आया है। मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर बैठक होगी। सलमान खुर्शीद पहुंच चुके हैं, तो सदस्यों के पहुंचने का जो सिलसिला है वो भी शुरू हो गया है। तो लोकसभा चुनाव से जुड़ी ये बड़ी जानकारी, कुछ देर में सब कमेटी अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। हरियाणा कांग्रेस उम्मीदवारों पर अपडेट सामने आया है। मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर बैठक होगी, जिसमें सदस्यों के पहुंचने का जो सिलसिला है वो पूरी तरह से शुरू हो गया है। सलमान खुर्शीद बैठक के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर पहुंच चुके हैं। अब से कुछ ही देर में सब कमेटी, जिस सब कमेटी का गठन किया गया था, वो सब कमेटी अब अपनी पूरी तरह से यहां पर रिपोर्ट सौंपती हुई नजर आएगी। हमारे साथ हमारे सहयोगी स्पर्श शर्मा दिल्ली से बने हुए हैं। स्पर्श, अभी पहुंचने का जो सिलसिला है वो शुरू हो गया है और अपडेट भी सामने आया है। कुछ ही देर में अब यहां पर जो सब कमेटी ने रिपोर्ट अपना तैयार किया है उसको सौंपा जाएगा। देखिए, बिल्कुल मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर इस वक्त हम मौजूद हैं। सब कमेटी के सदस्य यहां पर पहुंच चुके हैं। सलमान खुर्शीद की बात करें, दीपक बावरिया की बात करें, वो इस वक्त मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर मौजूद हैं और अब से कुछ ही देर बाद वो अपनी रिपोर्ट जो है कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को जो है सौंपते हुए नजर आएंगे। जिस तरीके से हरियाणा के संदर्भ में हम बात करते हैं कि किस तरीके से जो टिकट वितरण है अभी तक नहीं हो पाया है। 3 सीटों पर सहमति है, लेकिन बाकी बची हुई जो सीटें हैं उस पर अभी भी असमंजस की स्थिति बरकरार देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। और उस संदर्भ में सब कमेटी की बैठक लगभग 3 बार हो चुकी है, जिसमें हरियाणा के नेताओं से 1-to-1 चर्चा भी जो है देखने को जो है मिलती हुई जो है नजर आई। और उस 1-to-1 चर्चा के बाद एक रिपोर्ट जो है तैयार वो हरियाणा को लेकर जो है जो सब कमेटी है वो करती हुई जो है नजर आई थी। और वो रिपोर्ट अब मल्लिकार्जुन खड़गे को सौंपती हुई नजर आएगी और मल्लिकार्जुन खड़गे जो है उस पर अंतिम निर्णय लेते हुए नजर आएंगे कि आखिरकार किस तरीके से जो है वो हरियाणा में जो टिकट वितरण है वो देखने को जो है मिलता हुआ जो है नजर आएगा। क्योंकि बाकी पार्टियों की बात करें, बीजेपी की बात करें, 10 के 10 उम्मीदवार मैदान में देखने को मिलते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा जननायक जनता पार्टी की बात करें, 5 उम्मीदवार मैदान में देखने को मिलते हुए नजर आ रहे हैं। इनेलो के भी कुछ उम्मीदवार मैदान में देखने को मिलते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन कांग्रेस ने जो अभी तक अपने पत्ते हैं वो आज जो है प्रत्याशियों के संदर्भ में जो है नहीं खोले। तो ऐसे में कांग्रेस किस तरीके से अपने पत्ते जो है प्रत्याशियों के संदर्भ में मैदान में उतारती हुई नजर आ सकती है, उसको लेकर मैराथन मंथन कांग्रेस के बीच अंदर खाने देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है। और अंदर खाने कांग्रेस में किस तरह की स्थिति है, नेताओं के बीच में जो है आपसी जो खींचतान है टिकटों को लेकर वो देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। इसके चलते जो है लगातार जो देरी है वो देखने को जो है मिलती हुई नजर आ रही है। कुछ ऐसी सीटें जो टिकट वितरण के लिहाज से जो हॉट सीट है वो बनी हुई है। भिवानी महेंद्रगढ़ की बात करें, हिसार की बात करें या फिर गुरुग्राम की बात करें, यहां पर किस तरीके से टिकट वितरण हो, इसको लेकर जो अंदर खाने नेता है वो कहीं ना कहीं जो है आपसी खींचतान में जो है देखने को मिलते हुए नजर आ रहे हैं। इसलिए हमने देखा कि एक सब कमेटी बनाई गई थी और वो सब कमेटी जो है फिलहाल मल्लिकार्जुन खड़गे को अपनी रिपोर्ट जो है अब से कुछ ही देर बाद सौंपती हुई जो है नजर आएगी। स्पर्श, कई दौर की बैठक भी चली, सब कमेटी का गठन भी हुआ और अभी भी पेच फंसा हुआ है। जो चुनावी प्रचार प्रसार है वो भी इसमें देरी हो रही है कांग्रेस की ओर से। क्या इसका खामियाजा लोकसभा चुनाव में भुगतना पड़ेगा? देखिए, निश्चित तौर पर देरी कहीं ना कहीं जो है टिकट वितरण के संदर्भ में होती हुई जो है नजर आ रही है, क्योंकि दूसरी पार्टियों के उम्मीदवार मैदान में देखने को जो है मिलते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन कांग्रेस अभी तक अपने उम्मीदवार मैदान पर जो है नहीं उतारती हुई जो है नजर आई है। ऐसे में दूसरी पार्टियां, बीजेपी की बात करें, खासतौर पर 10 की 10 सीटों पर जब उम्मीदवार मैदान में है तो वो चुनावी दौरे जो है कर चुके हैं, जनता से कनेक्ट जो है होते हुए नजर आ चुके हैं। लेकिन अभी तक कांग्रेस अपने प्रत्याशी मैदान में नहीं उतार पाई है। तो वो किस तरीके से जो है चुनाव प्रचार आने वाले समय में करती हुई नजर आएगी, नेता जनता से किस तरीके से कनेक्ट करेगी, महत्वपूर्ण रहेगा। हालांकि जब भी कांग्रेस के नेताओं से पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि चूंकि छठे चरण में चुनाव होते हुए जो है नजर आएंगे और अभी तक नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू नहीं हुई है, तो जो भरपूर टाइम है वो कांग्रेस के पास जो है देखने को जो है मिलता हुआ नजर आ रहा है। और कांग्रेस जो है तमाम समीकरणों को साधते हुए, क्षेत्रीय समीकरण हो, जातिगत समीकरण हो, उनको साधते हुए जो मैदान में उम्मीदवार है वो कहीं ना कहीं जो है उतारना चाहती है। इसलिए भी कांग्रेस में देरी देखने को मिलती हुई जो है नजर आ रही है। ऐसा कांग्रेस
कांग्रेस नेता कहते हैं, लेकिन अंदर खाने सबको पता है कि किस तरीके से हर सीट पर खींचतान किस तरीके से देखने को मिलती हुई नजर आ रही है, इसलिए देरी देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। लेकिन अब गेंद मल्लिकार्जुन खड़गे के खेमे में है, यानी उनके पाले में है। वो किस तरीके से टिकट वितरण करेंगे वो महत्वपूर्ण देखने को मिलता हुआ जो है नजर आएगा। और मोस्ट प्रोबेबली जो है अगले 24 घंटे जो है हरियाणा के लिहाज से महत्वपूर्ण होंगे। उसको अगले 24 घंटे में जो है कभी भी हरियाणा को लेकर लिस्ट आती हुई नजर आ सकती है, और उसमें भी ये माना जा रहा है कि सभी सीटों पर जो है एक साथ लिस्ट जारी नहीं होती हुई नजर आएगी। कुछ सीटों पर हो सकता है कि पहले जो लिस्ट है उसमें जो है उम्मीदवारों का नाम जो है देखने को मिलते हुए नजर आए, और दूसरी सूची में भी कुछ नाम जो है वो देखने को मिलते हुए नजर आ सकते हैं। तो स्पष्ट क्या माने कि 24 घंटे के अंदर इस पर बड़ा फैसला कुछ आ सकता है? देखिए बिल्कुल अगले 24 घंटे जो है काफी महत्वपूर्ण है जो है हरियाणा टिकट वितरण के लिहाज से। जिस तरीके से हम बात करें कि 6 सीटों पर जो काफी जो असमंजस की स्थिति या फिर कहीं की खींचतान की स्थिति है वो देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। एक बार हम तमाम दर्शकों को बताएं कि वो 6 सीटें किस तरीके से है। पहली सीट जो भिवानी महेंद्रगढ़ है उसमें देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। भिवानी महेंद्रगढ़ में राव दान सिंह वर्सेस जो श्रुति चौधरी है वो देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है। हुड्डा खेमा चाहता है कि राव दान सिंह को टिकट मिलती हुई नजर आए, वहीं दूसरे खेमे की बात करें तो वो चाहते हैं कि श्रुति चौधरी को वहां से टिकट मिलता हुआ नजर आए। राव दान सिंह के लिए हुड्डा खेमा कह रहा है कि अहीर वोट उस क्षेत्र में देखने को मिलते हुए नजर आते हैं, इसलिए जो है राव दान सिंह को जो है वहां से प्रेफरेंस मिलनी चाहिए। और पिछला चुनाव श्रुति चौधरी वहां से हारती हुई नजर आई थी। लेकिन एक कंडीशन ये भी देखने को मिलती हुई नजर आ रही है कि गुरुग्राम सीट को लेकर अगर कैप्टन अजय यादव को टिकट नहीं मिलती है तो वहां से जो है राव दान सिंह को टिकट मिल जाए, ये भी जो है कहीं ना कहीं हुड्डा खेमा जो है चाहता हुआ जो है नजर आ रहा है। तो ये 2 सीटें जो है अभी फिलहाल खींचतान में देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। तीसरी सीट की बात करें हिसार सीट जो है वहां पर ब्रजेंद्र सिंह जो कि बीजेपी के सांसद थे वो कांग्रेस में शामिल होते हैं, उनको टिकट जो है वो सबसे ऊपर रेस में है। लेकिन अगर उनको टिकट नहीं दी जाती है तो नॉन जाट चेहरे के तौर पर कौन देखने को मिलता नजर आएगा, ये महत्वपूर्ण रहेगा। हालांकि हुड्डा खेमे ने वहां से जेपी का नाम जो है आगे दिया था, लेकिन वो नाम कहीं ना कहीं अभी पीछे चलता हुआ नजर आ रहा है। मेरे सूत्र जो है जानकारी दे रहे हैं, यानी उस सीट पर ब्रजेंद्र सिंह जो है अभी जो है ऊपर देखने को मिलते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा फरीदाबाद की बात करते हैं तो करण दलाल और जो महेंद्र प्रताप है उनका नाम जो है देखने को मिलता हुआ जो है नजर आ रहा है, तो उनमें से किसी एक को टिकट मिलती हुई नजर आएगी। इसके अलावा सोनीपत की बात करें, सोनीपत को लेकर अभी तक असमंजस की स्थिति जो है वो कहीं ना कहीं देखने को मिलती हुई जो है नजर आ रही है। यानी सोनीपत पर कांग्रेस अपना प्रत्याशी ढूंढती हुई नजर आ रही है। एक लंबी खोज जो है कांग्रेस की चलती हुई नजर आ रही है। मोस्ट प्रोबेबली हम बात करें तो जो पंडित उम्मीदवार है, ब्राह्मण उम्मीदवार है, वो कहीं ना कहीं जो है देखने को मिलता नजर आएगा। सतपाल ब्रह्मचारी हो सकते हैं, कुलदीप शर्मा, सुरेंद्र दहिया, ऐसे ये नाम जो है वो जो है मैदान में देखने को जो है मिलते हुए नजर आ रहे हैं कांग्रेस की तरफ से। तीसरी तरफ करनाल सीट की बात करते हैं तो वहां पर वीरेंद्र राठौर मैदान में है, कुलदीप शर्मा मैदान में देखने को मिलते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये जो है वहां पर समीकरण देखने को मिलते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये तमाम ऐसी सीटें हैं जहां पर जो खींचतान है वो देखने को मिलती नजर आ रही है। हालांकि 3 सीट भी बता दें किस तरीके से जो रोहतक है वहां से दीपेंद्र हुड्डा का लगभग फाइनल है चुनाव लड़ना। इसके अलावा जो सिरसा है वहां से कुमारी शैलजा चुनाव लड़ती हुई नजर आएंगी। अंबाला से कंसेंसस बनाया गया है कि वरुण मुलाना चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। तो फिलहाल सब कमेटी अंदर मौजूद है और अब जो सब कमेटी है वो अब से कुछ ही देर बाद जो अपनी रिपोर्ट है वो सौंपती हुई जो है नजर आएगी। जी ठीक है, स्पष्ट नजर बनाए रखिए, आगे भी आपसे पल पल का अपडेट लेते रहेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहां पर आपको बता दें कि मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर लोगों के पहुंचने का जो सिलसिला है वो शुरू है। सलमान खुर्शीद पहले पहुंच चुके हैं।